हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आज यहाँ पे हम बात करेंगे जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है केमिकल काइनेटिक्स का। और ये केमिस्ट्री प्रैक्टिकल नोटबुक स्टैंडर्ड 12। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द Na2H2O3 एंड HCl। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरह से ये केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन किया गया है और सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेकर। ठीक है, तो ये रिएक्शन को हम अच्छे से देखेंगे और इसमें किस तरह से ग्राफ प्लॉट करना है, किस तरह से वैल्यू आएगी, सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और थ्योरी क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स का, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल यानी शॉर्ट में थोड़ा बताया गया है। तो इसको एक बार रीड कर ले, क्योंकि इसी सब चीज़ों के ऊपर हमें जो लास्ट में एमसीक्यू और क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अभी जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट नंबर 3, वो किस तरह से स्टार्ट होता है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एम दिख रहा है, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से इसमें इसका थ्योरी दिया है। ठीक है, रेट लॉ का, रेट ऑफ मास एक्शन का। उसके बाद हमें कुछ एपेटस यानी जो इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो हमें इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एक तो ब्यूरेट लगेगा। ब्यूरेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, अगर हम कोई भी सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उसको पिपेट आउट करने के लिए हमें एक तो एक पिपेट लगता है और एक ब्यूरेट लगता है, जिसके अंदर हम सॉल्यूशन रखते हैं और उसको टाइट्रेट करते हैं। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क 250 ml का, तो ये कोनिकल फ्लास्क हो गया। और स्टॉप वॉच, ठीक है, स्टॉप वॉच का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, इसको बंद करने के लिए। प्लेन पेपर विद द क्रॉस मार्क, हमें एक प्लेन पेपर लेना है जिस पे क्रॉस करना है, ताकि कोई भी अगर हमें इम्प्योरिटी हो तो हमें आसानी से दिख जाए। और एक मेजरिंग सिलेंडर 10 ml का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको एपेरेटस लेनी है। उसके बाद हमें केमिकल क्या लेना है, 0.1 मोलार और सोडियम थायोसल्फेट। तो आप 0.1 मोलार का सोडियम थायोसल्फेट कैलकुलेट कर सकते हो कि उसका जो ग्राम है वो कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 मोलार को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं ग्राम में, तो उसके लिए हम लोग को मोलरिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बेस पे हम जो मोलरिटी है, मोलरिटी कैलकुलेट करके हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट इसका प्रोसीजर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रोसीजर में करना क्या रहता है, जो भी हमारे पास कोनिकल फ्लास्क होता है उसमें हमें एक तो 4 सॉल्यूशन बनाने हैं, क्योंकि चारों अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन हमको चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग 4 लेंगे और उस चारों को हम लोग ने ABCD ये हमने नाम दे दिया। और उसमें अलग अलग फ्लास्क में हम क्या करेंगे, 20, 30, 40, 50 और CM³ कितना लेना है हमें, जितना भी हमें ये वेट आएगा सोडियम थायोसल्फेट, उतना वेट करके हमें ये कॉन्सेंट्रेशन बनाना है। टोटल 50 का 20 ml ये लेना है और बाकी का क्या लेना है, डिस्टिल वाटर। ठीक है, using the 50 ml burette, add 28, 18 and the 8 distilled water to the flask A, B, C respectively। ठीक है, क्योंकि डी वाले में ऑलरेडी हमें 50 ml ऐड करके दिया है सोडियम थायोसल्फेट, इसके लिए उसमें हमें डिस्टिल वाटर थोड़ा भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ 10 ml मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर एक क्या बोलते हैं, कांच का भी होता है और प्लास्टिक का भी होता है। 10 ml का होता है, 25 का होता है। उससे आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लेना है और उसको फ्लास्क में डालना है विथ 1 मोलार HCl एंड 20 ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट एंड 28 ml ऑफ वाटर। स्टार्ट द स्टॉप वॉचिंग इमिडिएटली। उसके बाद जो भी हम सॉल्यूशन डालेंगे उसके बाद हमें जो टाइमर है वो स्टार्ट कर देना है और उसके बाद हमें उसको अच्छे से शेक करना है और जो कोनिकल फ्लास्क है उसको क्रॉस मार्क जो हमने पेपर किया था उसके ऊपर रखना है। ठीक है, तो इस तरह से, और इस तरह से ये जो प्रैक्टिकल है, व्हेन द क्रॉस मार्क ऑन द पेपर जस्ट बिकम इनविजिबल स्टॉप, तो उसमें हमें क्या देखना है, जो टर्बिडिटी देखना है कि किस तरह से जो सॉल्यूशन है टर्बिड हो जाता है। अगर हमें जो क्रॉस मार्क है वो अगर नहीं दिखता है तो इससे पता चलता है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत हाई है। अगर हमें क्रॉस मार्क दिखता ही रहता है तो इससे पता चलता है कि जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है। और यही सेम प्रोसीजर हमें 3-4 बार रिपीट करना है ताकि हमें एक्यूरेट रीडिंग मिले।
अभी यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन टेबल दिया है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें एक कोनिकल फ्लास्क लेना है 4 और 0.1 मोलार सोडियम थायोसल्फेट H2O, ये हमारा वाटर है, डिस्टिल वाटर, और 1 मोलार HCl, ठीक है, ये नॉर्मल HCl है। और हमें टाइम रिक्वायर टू क्रॉस मार्क, तो हमें यहाँ पे टाइम दिया है सेकंड में, तो कितना सेकंड तक हमें उसको देखना है कि तब तक वो जो इनविजिबल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा और जो लास्ट वाला है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो उसको कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे 1/T ये हमने निकाला और उसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका यहाँ पे हमने ये फाइंड किया, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमें सबसे मेन क्या होता है, जो हमारा ग्राफ होता है उसको प्लॉट करना होता है। तो ग्राफ हमें कैसे प्लॉट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज। तो ग्राफ हमारा है 1/T अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो ये लेना है और इसको लेना है, ये दोनों कॉलम को लेके हमें ग्राफ प्रिपेयर करना है। तो ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ग्राफ प्रिपेयर करना है। तो हमने बोला था वाई एक्सिस पे हमें पॉइंट वाला वैल्यू लेना है और एक्स एक्सिस पे जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन आया वो हमें लेना है। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, जो पासिंग थ्रू सेंटर से पास नहीं हो रहा, लेकिन नीचे से एक क्या बोलते हैं, सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और आपको जो इसका स्केल है वो भी प्लॉट करना इम्पॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे हमें MCQ दिया है, जो हमने कहा था कि आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ना है और उसके ऊपर ही जो हमें MCQ और जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा MCQ दिया है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द 0.1 मोलार सोडियम थायोसल्फेट एंड द 1 मोलार HCl डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता। उसी तरह से ये जो 4 हमें MCQ दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो चारों का आंसर हमने यहाँ पे टिक किया है। सेकंड का है A, थर्ड का है B और फोर्थ का है B, ठीक है। तो ये हो गया। अभी जो हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये डिफाइन ऑफ रेट रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया। उसी तरह से सेकंड वाला है मेंशन द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले कौन कौन से जो फैक्टर है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे मेन है इंक्रीज इन टेम्परेचर विद द डिजॉल्व इंक्रीज प्रेशर एंड द रिएक्टेंट गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये दो जो फैक्टर है यहाँ पे हमने लिखे हैं, जो हमें इसके अंदर ही दिए गए हैं। राइट द नेम ऑफ द लॉ फॉर द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे जो दिया गया है, रेट लॉ एक्सप्रेस द reaction rate in the term of the change in the concentration of the one or the more reactant delta CRS और the specific time interval delta T, ठीक है। तो ये हमें दिया है। अभी जो बाकी का जो दो क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसमें जो फोर्थ वाला है उसमें हमें क्या दिया है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ 1/T अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। तो जो नेचर ऑफ ग्राफ है वो क्या है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जिस तरह से ये बढ़ेगा, हमारा टाइम बढ़ेगा, वो वैसे जिस तरह से हमारा टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बढ़ेगा। और जिस तरह से टाइम कम होते जाएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन 1/T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2H2O3, ठीक है। Why the rate of reaction is fastest if the distilled water is not added to 50 ml in the D flask 0.1 molar Na2H2O3। यानी हमने जो फोर्थ वाला ग्लास लिया था, जो फोर्थ वाला हमने ये लिया था, उसमें हमने फ्लास्क लिया था, उसमें हमने जो डिस्टिल वाटर है ये ऐड नहीं किया था, सिर्फ उसमें 50 ml क्या था, उसमें सोडियम थायोसल्फेट था। तो उससे कारण जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिएक्शन है वो फास्ट क्यों हुआ, तो क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, इसके लिए जो इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत फास्ट हुआ। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट था बस यहीं तक था। तो अगर आप सभी को ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया हो, अगर समझा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।